तो दोस्तों फाइनली अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म निशांची सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे मैंने भी देख लिया है मेरे भाई। तो कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज एक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं निशांची को लेकर अपने दिल की बात। तो बस मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के माध्यम से एक बार फिर से अनुराग कश्यप अपने चिर परिचित अंदाज में वापस आ गए हैं मेरे भाई। यानी कि उन्होंने अपने इस फिल्म के माध्यम से वो धमक दिखा दी है जो कि वो अपनी फिल्मों से दिखाते आ रहे थे। बीच में उनको लेकर ये खबर हम लोग के सामने आ रही थी कि भैया उनका फिल्मी कैरियर जो है वो ढलान पर आ चुका है। अब उनमें वो बात नहीं है जो कि भैया एक जमाने में हमें उनकी फिल्मों में नजर आता था। तो भाई जो लोग अनुराग कश्यप को लेकर ये बात कह रहे थे, भाई अनुराग कश्यप ने उनको अपनी इस फिल्म के माध्यम से जवाब दे दिया है कि भाई जाओ और इस फिल्म को देखो और उसके बाद मेरे टैलेंट की आकलन करना आप लोग। तो भाई कैसी है ये फिल्म? तो भैया इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, उम्दा ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है ये फिल्म। इस फिल्म की कहानी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रेजेंट टाइम और एक पास्ट टाइम में। यानी कि भैया वर्तमान काल और भूतकाल में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस फिल्म की कहानी तीन किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक है ऐश्वर्या ठाकरे जो कि भैया इस फिल्म के माध्यम से बॉलीवुड के मार्केट में डेब्यू कर रहे हैं। उसके बाद भैया दूसरा जो किरदार है वो है मोनिका पवार का, जो कि भैया इस फिल्म में ऐश्वर्या ठाकरे की माता का किरदार निभा रहे हैं। और भाई वो तीसरा किरदार है इस फिल्म में जो कि इस फिल्म का मुख्य विलन है, जो कि है कुमुद मिश्रा, जो कि भैया इस फिल्म में अंबिका प्रसाद का किरदार निभा रहे हैं। यानी इन्हीं तीनों किरदार के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूम रहा है। जब इस फिल्म को जब आप देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि भैया ऐश्वर्या ठाकरे जो है वो इस फिल्म में डबल रोल कर रहे हैं मेरे भाई, डबल रोल। और भाई ऐश्वर्या ठाकरे जो कि भाई ठाकरे परिवार से बिलोंग करते हैं और उनका बैकग्राउंड हम सब जानते हैं कि वो मराठी है, लेकिन भाई इस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से भैया एक यूपी के लड़के का किरदार निभाया और वो भी दो दो रोल के माध्यम से, वो काबिले तारीफ है मेरे भाई। यानी कि भैया ऐश्वर्या ठाकरे ने फिल्म में जो बबलू और डब्लू के किरदार को निभाते हुए कानपुरिया भाई एसेंट पकड़ा है ना, उसको देखकर तो कहीं से ऐसा लगता ही नहीं है कि भैया ऐश्वर्या ठाकरे जो है वो एक मराठी है और ये उनकी डेब्यू फिल्म है मेरे भाई। क्या किरदार निभाया है मेरे भाई ऐश्वर्या ठाकरे ने। जब आप इस फिल्म को देखोगे तो भैया उनका जो दोनों किरदार हम लोगों के सामने आता है उसको देखकर हम यही बात कह सकते हैं कि भैया उनका ये दोनों किरदार जो है वो नरम और गरम वाला है। बबलू जो कि गरम मिजाज का लड़का है और डब्लू जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट मिजाज का लड़का है मेरे भाई, सॉफ्ट मिजाज का। बबलू जो है वो बड़े बड़े ड्रीम्स देखता है कि भाई उसका भी एक कह तो आपराधिक गैंग होगा जिसके माध्यम से वो अपने इलाके में अपना वर्चस्व कायम करेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बबलू जो है वो अपने भाई और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक बैंक में डकैती करता है। लेकिन उसका ये जो डकैती वाला प्लान है वो सक्सेस नहीं हो पाता है और उसे 10 साल की जेल हो जाती है। देन उसके बाद हम इस फिल्म में ये बात देखते हैं कि भैया बबलू की जेल जाने के बाद डब्लू जो है वो बहुत ही अजीब सी जिंदगी जी रहा है। यानी कि भैया नौटंकी करने वाला बंदा बन जाता है, वो नाचने गाने वाला बंदा बन जाता है। इसी दौरान हमें भाई कहानी जो है वो पास्ट में जाती हुई भी नजर आती है, जहां पर हम ये बात देखते हैं कि भैया बबलू डब्लू की माँ यानी कि भैया मोनिका पवार जो है उनका किरदार जो हम लोग के सामने आता है उसमें ये बात बताई जाती है कि भाई वो एक जमाने में अपने इलाके की बहुत बड़ी निशानची थी। यानी कि भैया स्टेट लेवल की वो निशानची थी और काफी अच्छा निशाना लगाती थी। और उनके इस गुण का कुछ लोग अलग तरह का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसी वजह से उनके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाक्रम होती है जिसका सीधा कनेक्शन जो है वो कुमुद मिश्रा यानी कि भैया अंबिका प्रसाद से जाकर जुड़ जाता है। अब ये वही अंबिका प्रसाद है जिसके लिए प्रेजेंट टाइम में जो मोनिका पवार है उनका बेटा यानी कि बबलू है काम करता है, जो कि मोनिका को पसंद नहीं आता है कि उनका बेटा उस आदमी के लिए काम करता है जिसका उनके जीवन को बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल था, जिसकी जानकारी बबलू को नहीं है। यानी कि भाई इस फिल्म की कहानी जो है वो काफी ट्विस्ट एंड टर्न के माध्यम से घूमती फिरती हम लोगों के सामने आती है। यानी कि इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से एक बात कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने नजर हटाई ना तो कहानी आपके दिमाग से स्किप कर जाएगी। भाई कहां पर कहानी प्रेजेंट टाइम में और कहां पास्ट टाइम में गई और भाई कहां पर किसका कनेक्शन किसके साथ जुड़ेगा, इस बात को समझने के लिए आपको पूरे फिल्म को बहुत ही गहराई से देखना पड़ेगा।
ऐसी कहानी हम लोगों के सामने आती है। तो भाई अब यहाँ पर हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भैया मोनिका पवार जो है वो कुमुद मिश्रा से बदला लेना चाह रही है, लेकिन वो बदला कैसे लेंगी? उनका बेटा ही उनके कुमुद मिश्रा के लिए काम कर रहा है। तो भाई मोनिका के साथ ऐसा क्या किया था कुमुद मिश्रा ने जिससे नाराज होकर मोनिका जो है वो कुमुद मिश्रा से बदला लेना चाह रही है, यानी कि अंबिका प्रसाद से। और भाई क्या बबलू कुमुद मिश्रा से अपनी माँ के लिए बदला लेगा? ये सारी जानकारियां आपको तब मिलेगी जब आप इस फिल्म को देखने जाओगे सिनेमाघरों में। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म की कहानी की। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों की, तो भैया इस फिल्म में मैं तो एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि भाई ऐश्वर्या ठाकरे ने जो किरदार निभाया, उनके किरदार को देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई वाकई में जीवंत कर दिया इस किरदार को ऐश्वर्या ठाकरे ने। और अपने पहली फिल्म में ही उन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जिसको देखकर हम लोग बात कह सकते हैं कि ये उनका एक बेहतरीन डेब्यू है मेरे भाई बॉलीवुड के मार्केट में, और वो भी किसी सपोर्ट से नहीं बल्कि अपने टैलेंट से। भले ही वो ठाकरे परिवार के चश्मो चिराग हैं, लेकिन भाई वो अपने टैलेंट के बल पर लोगों का दिल जीते हैं। ये बात मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहूंगा। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया मोनिका पवार की, तो भाई मोनिका पवार ने पास्ट और प्रेजेंट टाइम में जो अपना किरदार निभाया ना, यानी कि भैया बबलू डब्लू की माँ का, या फिर उनका जो पास्ट रहा है वहां पर जो उनका यंग एज वाला जो हम लोग का किरदार देखने को मिलता है, दोनों किरदारों में वो बहुत ही जबरदस्त लगी है। देन उसके बाद भाई कुमुद मिश्रा तो एक बार फिर से लोगों का दिल जीत रहे हैं इस फिल्म में। मतलब कि इस फिल्म की जो कास्टिंग है ना वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पर हुई है। और जिशान कादरी को लेकर मैं आप लोगों से बात कह सकते हैं कि वो भी इस फिल्म में नजर आ रहे हैं एक करप्ट पुलिस वाले के किरदार में, और वो भी अपने किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाए हैं। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है और उसके साथ भैया इस फिल्म का ट्रीटमेंट भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन हाँ, कहानी को लेकर मैं आप लोगों से एक बात कह सकता हूं कि भैया इस फिल्म में कुछ एक ऐसे सीन हम लोग को देखने को मिल रहे थे जो कि ऐसा लग रहा था कि भैया इस फिल्म के लेंथ को जबरदस्ती बढ़ा रहे थे। अगर वो 30-40 मिनट इस फिल्म से निकल जाते ना, तो नो डाउट इस फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन होती। यानी कि 30-40 मिनट मुझे ऐसा लगा ना कि इस फिल्म में जबरदस्ती ठूसा गया, पता नहीं क्यों। तो भाई ओवरऑल फिल्म ठीक ठाक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भैया अनुराग कश्यप के डायरेक्शन की, तो भाई एक बार फिर से अनुराग कश्यप ने अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से अपना वही पुराना जलवा दिखाया जो कि भैया वो हमेशा से दिखाते आए हैं। और भाई इनके इस फिल्म को देखकर हम लोग एक बात कह सकते हैं कि भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर को फिर से वो लाना चाह रहे थे इस फिल्म में, लेकिन यार वो कल्ट मूवी है। पता नहीं क्यों बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर अपनी पुरानी बड़ी बड़ी फिल्मों को ही सोचकर कुछ नया करके ना करके भैया उसी को ठूसने की कोशिश करते हैं इस फिल्म में। ऐसा भी लगा मुझे ऐसा कि भैया अनुराग कश्यप जो है वो कहीं ना कहीं उस ट्रोमा से बाहर नहीं आए हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भाई अनुराग कश्यप का ये निशानची क्या उनके फिल्मी कैरियर को एक बार फिर से बॉलीवुड के मार्केट में चलाने में कामयाब होगा? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।